नए टॉपिक के साथ फिर बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय कैसे हुआ। तो 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा के आदेश से हुगली में सर्वप्रथम उन्होंने अपना कोठी खोला। अंग्रेजों ने उस कोठी से वहां पे केंद्र खोला जहां से उन्होंने अपना व्यापार कर सके। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में ही आए थे। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के आधार पर के अनुसार अंग्रेज व्यापारी ने भारत में आए थे, क्या व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से शाह शुजा के आदेश से बंगाल के हुगली में 1651 ईस्वी में उन्होंने कोठी खोला। उसी बीच किसी नवाब या सूबेदार के तबीयत खराब हो गई, तो एक अंग्रेज डॉक्टर बोटन या डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका इलाज किया। ठीक है, और इलाज किया तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। उससे खुश होकर सूबेदार ने, नवाब ने बंगाल में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मात्र 3000 रुपया कहा कि हमें सालाना वार्षिक कर दीजिए, और अब बंगाल में पूरे जहां क्षेत्र इसका उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक था। ठीक है, आप अपना फ्री होकर व्यापार करिए। तो एक और उनका मौका मिल गया। एक तो वहां कोठी जब खोले थे तब लुके चुके उन्होंने व्यापार करते, हर जगह उनको रुकावट होता, हर जगह नया नायब सूबेदार कहीं के नवाब उनसे चुंगी लेता या खुली छूट होकर नहीं बिजनेस करने देता। लेकिन अब तो जब वहां के सूबेदार फ्री दे दिया 3000 पर सालाना, साल में हमको आप 3000 दीजिएगा और आप बिजनेस करिए। ठीक है, फ्री हो गए। ठीक उसी तरह से 1698 में बंगाल के दूसरा सूबेदार अजीम उस शान ने मात्र 1200 रुपया वार्षिक कर लेकर वो कालीघाट, सुतानी और गोविंदपुर जो आज कलकत्ता बसा हुआ है वहां के जमींदारी दे दी। ठीक है, कहा कि यहां लीजिए, और वहां फिर फ्री होकर वहां से बिजनेस और उनका फिर बढ़ गया। फिर उसी तरह से अगला शासक भी हुआ सम्राट फर्रुखसियर। 1717 में पुनः जस्ट उसी तरह का काम किया, पुनरावृत्ति वैसे ही किया, वो भी सालाना वार्षिक कर लिया और अंग्रेजों को खुली व्यापार करने के लिए छूट दे दी। इतना छूट दे दी कि अब वो किसी से डरते उड़ते नहीं थे। ठीक है, और बंगाल, बिहार सगर उन्होंने अपना बिजनेस को पूरी निष्ठा के साथ बढ़ावा कर लिया। आप इस तरह से बंगाल का अंग्रेजों का व्यापार पूरे बंगाल में फैल गया। उस समय बिहार का नायब सूबेदार 1741 ईस्वी में अलीवर्दी खां थे। कौन थे? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां
से ये सब देखा नहीं गया तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, तीनों के सूबेदार, तीनों के नायक कौन थे? सरफराज खां। इनसे उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उन्हें मार दिया। और मार के बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के उन्होंने नायक बन गए। और नायक बन गए तो इन्होंने फिर अंग्रेजों से इनकी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई। और अंग्रेजों से दुश्मनी के साथ साथ चूंकि बंगाल ऐसा जगह था कि यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनियां भी यहाँ पे, उनका भी ध्यान था, उनका भी कई गांव यहाँ बसा चुके थे बिजनेस के ख्याल से। मराठों से भी इनका झगड़ा हो गया था। 15 वर्ष तक इन्होंने मराठा से झगड़ा किया अलीवर्दी खान ने, ठीक। अब अलीवर्दी खान 15 वर्ष उनसे लड़ते लड़ते यूरोपियों ने जिनका कोई विरोधी था, ठीक है ना, इस तरह से अलीवर्दी खां भी अंग्रेजों, मराठों सबसे लड़े। अंततः इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। इस तरह से अलीवर्दी खां ने कहा है कि अलीवर्दी खां 15 वर्ष मराठों से भी लड़ते लड़ते निपट गए। इसी से अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के लिए कहा है कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी से इन्होंने उपमा दी है अंग्रेजों को। कहा है ना कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान है, यदि इसे नहीं छेड़ा गया तो यह मध देंगे। मध कैसा होता है? बहुत खट्टा। मध कैसा होता है? बहुत खट्टा कि तीता, यानी मीठा। तो ये कहते हैं यदि यूरोपियों के नहीं छेड़ा गया तो ये मधु देंगे, मधु जो बहुत मीठा होता है, ठीक है ना। आज यदि छेड़ दिया गया उसको तो ये काट काट के मार देंगे। जैसे कोई मधुमक्खी के कोई मार देगा ईटा उठाना चिटकी से, तो मधुमक्खी उसको बहुत रगड़ते ले जाता है, उसको काटवे करेगा। उसी तरह से ये नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खी से उपमा दिए हैं। मधुमक्खी से उपमा मतलब तुलना किए हैं, ठीक है ना। अब उसी तरह से फिर अलीवर्दी खान का मृत्यु 9 अप्रैल 1756 को हो जाता है। तब उनके नाती सिराजुद्दौला ने बिहार का नवाब बनता है। और जब वो बिहार का नवाब बनता है तो उनका सबसे पहले दुश्मनी उनका पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उनकी मौसी घसीटी बेगम से ज्यादा दुश्मनी हो जाता है, ठीक है। काहे के लिए? वो चाहती हुई कहानी हम वहां के नवाब बने, ठीक। उनका घरेलू विवाद, घरेलू दुश्मनी उत्पन्न हो गई, ठीक है। आए उधर, दूसरी तरफ बंगाल, दूसरी तरफ अंग्रेज से भी इनकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज अब किसी को बातें नहीं मानते थे। पूरा उनका बंगाल का नवाब तो उनका पूरा पर फ्री दे दिया था, वो तो कर लेता था। अब पूरा मौज मस्ती, व्यापारी जहां तहां खुलेआम अंग्रेजों ने करने लगा बंगाल में। तो नवाब के नहीं चला, सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी, तो अंततः वो फिर सिराजुद्दौला ने जाकर बंगाल पर वो हमला किए। हमला कैसा हमला किए? वो वैसा हमला कि 146 को अंग्रेज विद्रोही को, जिसमें महिला पुरुष सब थे, ठीक है, उस सब को पकड़ के और अंग्रेज के घर में बंद कर दिए। कितना छोटा? 18 इंच लंबा और 14 इंच 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच के कमरे में 146 को व्यक्ति के बंद कर दिए, ठीक है। उसमें से रात में 20 जून 1956 को, ठीक है, उनको बंद कर दिया। रात में बंद किया, सुबह खोला
तो उसमें से सब मात्र 23 व्यक्ति ही बचे थे, बाकी सब मुँह गए थे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना से भी जानते हैं। और यही घटना ने क्या किया कि पूरे भारत में, बंगाल ही नहीं, पूरे पहले इसी घटना से अंग्रेजी शासक पहले फ्रांसीसी से युद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति को मद्रास दक्षिण की ओर अपना एकत्रित किए हुए था। उसी में से एक टुकड़ी सैनिक को बंगाल में भेजा और उसका संचालक किसको बनाया गया? क्लाइव नामक व्यक्ति को बनाया। क्लाइव नामक पदाधिकारी कहिए उस समय थे, अंग्रेजी थे, और उन्होंने आया और सूरजौदा से और सब उनके विदेश इसी तरह से लगा। ठीक, सुविधा के सेनापति मिर्जाफर को क्लाइव ने मिला लिया और क्लाइव मिला करके फिर क्या किया? उसके अगेंस्ट में फिर बंद करो।